नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल वैशाली ऑनलाइन कोर्सेज के साथ। दोस्तों मैं अभिषेक, हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों इस शिक्षा कोर्स पर आप स्कूल इंस्पेक्शन जो हमारा चल रहा है अभी 4.1 में। आइए जानते हैं उसके बारे में विस्तार रूप से और कैसे आप पीडीएफ के रूप में उसका सारा डिटेल भर के आप उस फॉर्म को सबमिट करते हैं। इस बारे में दोस्तों सिंपली आपके पास जो यूजर आईडी और पासवर्ड होगा वो दे के और मैथ का प्रॉब्लम दे के आप उसे सॉल्व करके लॉग इन कर लेंगे। दोस्तों ये वीडियो केवल ब्लॉग का स्तरीय होगा, ठीक है। चलिए, ये इस टाइप से इंटरफेस खुलेगा आपका। उसका देखिएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ जाएगा, इसमें हम स्कूल वाले ऑप्शन में चले आएंगे। दोस्तों इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे स्कूल इंस्ट्रक्शन 4.1, ठीक है दोस्तों। 4.1 में देखिएगा हमारे पास ऐड व्यू। सिंपली यहाँ पर हम ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद देखिएगा जो हम यहाँ से आपका विद्यालय का नाम हम पहले चयन कर लेंगे। बाकी आप में उसमें ध्यान से देखिएगा तो जिला ब्लॉक आपका चयन रहेगा, रहता ही होगा। उसके बाद यहाँ पर हम स्कूल चयन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डेट, कब का डेट देंगे वो डेट हम दे देंगे यहाँ से अपना जो कब का है उसका दिना। इसमें समय जो दोस्तों हम देंगे, समय हम यहाँ पर दे देंगे कितने बजे निरीक्षण किया गया सो, ठीक है। चलिए अब बताते हैं इसमें क्या क्या है। हम फर्स्ट नंबर में देखिएगा क्लास वर्ग, यानी हमारा रूम कितना है दोस्तों। जैसे किसी विद्यालय में 6 8 जो भी रूम है तो हमारे इस वर्ग में 6 रूम है, 5। उसका कैसा स्थिति है, खराब स्थिति है या फिर पूर्ण स्थिति है, जो भी है इसके अनुसार यहाँ पर लिख देंगे। उसका अधूरा कितना है, उसका स्वीकृत और निर्माणाधीन, यानी कहने का मतलब जो कुछ कुछ होगा जिसे स्वीकृत हो चुका है, निर्माणाधीन बनाने वाला वो, और ध्वस्त करने वाला कितना है वो हम लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अन्य भवन, अन्य भवन में देखिएगा हमारे पास क्या कह रहा है, पूर्ण किए गए कमरे अच्छी स्थिति में कैगो, यानी शौचालय कितना है, पुस्तकालय कितना है, भंडार है, कार्यालय कितना है, और आईसीटी लैब जो हाई स्कूल के लिए होगा वो है कि नहीं। उसके बाद प्रयोगशाला और अन्य कमरा है तो देंगे, अन्यथा नहीं है तो सिंपली आप 0 कर सकते हैं। शौचालय अगर 2 है आपके पास 2 लिखेंगे, पुस्तकालय का कमरा 1 है तो 1 देंगे, ठीक है। भंडार कक्ष यानी रसोई, ठीक है। उसी तरह कार्यालय ऑफिस के लिए एक कमरा है तो आप दे सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद इसी में देख सकते हैं पूर्ण यानी खराब कंडीशन में है दोस्तों। अगर शौचालय खराब कंडीशन में है तो खराब कंडीशन में भी लिख सकते हैं यहाँ पर। उसी तरह लाइब्रेरी का अगर बढ़िया कंडीशन में नहीं है रूम तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। उसी तरह भंडारण, कार्यालय और आईसीटी लैब और प्रयोग और अन्य कमरा। उसी तरह देखिएगा स्वीकृत और निर्माणाधीन, निर्माणाधीन कमरों की संख्या, यानी इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं निर्माणाधीन जो आपका स्वीकृत है बनना है वो है ऐसा कुछ, तो आप यहाँ से इसे आसानी पूर्वक टैब के माध्यम से नोट कर सकते हैं, अन्यथा 0 रख सकते हैं। उसका ध्वस्त करने की हेतु, ध्वस्त करने हेतु ऐसा कोई कमरा है तो सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमारे एक शौचालय है ध्वस्त करने योग्य, उसके बाद पुस्तकालय ऐसा कुछ है नहीं, कार्यालय पुराना है बचा हुआ इसको हम ध्वस्त करवाना चाहते हैं। बाकी अन्य कमरा एक है जो पुराना जर्जर है वो हम ध्वस्त करवाना चाहते हैं। उसी पर अगर अन्य बिंदु जैसे आईसीटी लैब में कंप्यूटर कितना है ठीक ठाक, खराब कितना है वो लिख देना है। प्रिंटर है आपके पास 1 2 तो वो लिख देना है। उसका लाउड स्पीकर जो एम्पलीफायर जो होता है दोस्तों, जो प्रे यानी प्रार्थना होता है उस टाइम वाला है तो आपके पास 1, अन्यथा नहीं है तो 0। उसके बाद समरसेबल वाटर सप्लाई है तो 1, नहीं है तो 0 करके भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद ओवरहेड टैंक यानी पानी वाला टैंक जो होता है दोस्तों वो है, अन्यथा नहीं है तो नहीं। उसके बाद यहाँ पर ड्रिंकिंग पोस्ट, ड्रिंकिंग पोस्ट है तो आप दे सकते हैं, अन्यथा 0 करके आप भर सकते हैं। जो आपका ऑफलाइन जो फॉर्म दिए होंगे उसमें भी देख सकते हैं लिखा हुआ रहता है, उससे भी सीधा सीधा इसमें उतार देना है, ठीक है। रनिंग वाटर इन टॉयलेट, रनिंग वाटर टॉयलेट में है तो फिर दे, अन्यथा नहीं है तो नहीं दे। चलिए उसी प्रकार देखिएगा दोस्तों यहाँ पर कक्षा, कमरा की संख्या, पहला में दोस्तों देख सकते हैं बेंच डेस्क की संख्या कितना है, दूसरा में कितना है, तीसरा में कितना है, चौथा, पांचवा, इसी तरह छठा, सातवां, आठवां, इसे बारीकी से हम लिख लेंगे जितना भी बेंच डेस्क रहेगा उतना। उसके बाद यहाँ देखिएगा जो टूटे हुए बेंच डेस्क की संख्या, ठीक है, या फिर उससे ऊपर देखिए खराब क्वालिटी का बेंच डेस्क कितना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 20 है टोटल पहला में और इसमें से 14 खराब है या फिर 6 खराब है मान लेते हैं। उसी तरह यहाँ पर इसमें दूसरा का भर देंगे, उसी प्रकार तीसरा चौथा बारीकी से भर देंगे। और टूटे हुए आपके पास है तो सिंपली टूटे हुए हमारे पास 1 है तो 1 लिख दिए। उसके बाद अब पंखा आ गया दोस्तों, पंखा में देखिए कितना है, पहला में हमारा 1 वर्ग कक्ष में 2 लगा हुआ है बढ़िया है। उसी तरह दूसरा में हमारा 1 है और 1 खराब हो गया है, ठीक है, और नहीं है कोई क्लास में नहीं। जैसे तीसरा में मान लीजिए नहीं है दोस्तों तो सिंपली नहीं है तो 0 कर देंगे या फिर 1 कर देंगे यहाँ पर,
ठीक है, ये सब डाटा भर देंगे और इसे आसानी पूर्वक इसे स्टेप बाय स्टेप काट लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद 12 नंबर आ गया अपलोड ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जो 12 से अधिक कमरों का रिपोर्ट अपलोड करें। जैसे इस विद्यालय में आपका अगर ज्यादा है 12 से कमरों, तो आप पीडीएफ से फॉर्मेट होता है उसका फॉर्मेट आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद अन्य निर्माणाधीन की स्थिति, जैसे दोस्तों देख सकते हैं चार दीवारी का आ गया। चार दीवारी आपके विद्यालय में है तो यस, अगर नहीं है तो नो, अगर मौजूदा नहीं है तो नो, अगर टूटा हुआ है तो यस। ठीक है, अगर कंप्लीट रहेगा तो यस कर देंगे, बाकी हमारा नो कर देंगे। उसके बाद खेल का मैदान कितना बाय कितना, जैसे 10 मीटर बराबर 20, या फिर 100 मीटर बराबर 250, इस टाइप से क्या है वो लिख देंगे। उसी तरह फुटबॉल है, खेल सामग्री की संख्या, फुटबॉल कितना है आपके पास, छोटी गेंद कितना है, बैट बॉल जो होता है वो कितना है। बात है तो जो म्यूजिकल इंस्टॉलमेंट होता है दोस्तों, इंस्टॉलमेंट वो हारमोनिया तबला कितना है, 1 2, नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। उसी पर यहाँ मध्याह्न भोजन का एमडीएम का रिपोर्ट करना है। उसके बाद यहाँ देखिएगा भंडारण का चावल, चावल ये देना है दोस्तों कितना आपके विद्यालय में है। जैसे बहुत सारे विद्यालय में एमडीएम बन के आता है, जो इस विद्यालय में नहीं बन के आता है दोस्तों, उस विद्यालय में हम यहाँ पर छोड़ देंगे ऐसे ही। उसका प्लेटों की संख्या कितना है, जैसे 1 to 8 तक में होगा प्लेट की संख्या। यहाँ पर जैसे 250 हमारे पास है या फिर जो भी है, उस हिसाब से ग्लास की संख्या, जग, दरी जो मेट होता है बच्चों को बैठने के लिए वो। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए स्टोव, लकड़ी, चूल्हा है तो दीजिए अन्यथा 0, सिलेंडर है तो 0, फल फ्रूट्स जो आपको ठंडक के महीने में शनिवार और शुक्रवार को आता है दोस्तों वो देख लीजिएगा, आता है तो दे संख्या, अन्यथा इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद क्या भोजन का गुणवत्ता एवं छात्रों की सभी संख्या सभी छात्रों को सत्यापित किया जा सकता है, नहीं तो प्रतिबंध करें। जैसे भोजन सही है या नहीं, सिंपली यहाँ पर अगर नहीं है तो आप इसका पीडीएफ फॉर्मेट के रूप में इसे दस्तावेज या फिर साथ में फोटो अटैच करके आप इसे अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ एफएलएन किट भी बनी, यानी आपने बच्चों को एफएलएन किट जो आता है दोस्तों वो आपने दिया है तो कितना दिया है, और किट्स विद्यार्थियों की दी गई किट्स की संख्या जो आपने दिया कितना वो हम लिख देंगे। उसके बाद क्या बच्चे उपयोग कर रहे हैं तो यस हाँ। उसी प्रकार यहाँ पर पुस्तकालय का विवरण, यानी अलग से कमरा कितना है, अलमीरा की संख्या कितना है, उसी प्रकार टेबल की संख्या कितना है, कुर्सी की संख्या कितना है, किताबों की संख्या कितना है, यानी ये सब लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा छात्रों, स्कूल में छात्रों की उपस्थिति का विवरण, जैसे किस डेट का हम दे रहे हैं उस डेट का हम विवरण दे देंगे। उसके बाद यहाँ देखिएगा बारीकी से स्टूडेंट, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो भी जिस भी क्लास का है उसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए नामांकन हम सारा में लिख देंगे, लिखिए इसी तरह हम लिख देंगे आसानी पूर्वक। लिख देंगे और यहाँ पर उपस्थित। उसके बाद यहाँ देखिए यूनिफॉर्म में, बिना यूनिफॉर्म के, और यहाँ पर परीक्षा में बैठने वाले संख्या, जो परीक्षा में बैठे होंगे एग्जाम हाफ ईयरली या फाइनल ईयर में, उस हिसाब से यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे देखिएगा टीचर क्षमता, कितने टीचर आपके पास विद्यालय में चाहिए, क्षमता, यानी यहाँ पर सिंपली जैसे हमारे विद्यालय में 10 चाहिए और पदस्थापित है 8। ठीक है, अन्य स्कूल से प्रतिनियुक्त है या फिर नहीं है तो नहीं दे देंगे। उसके बाद प्रतिनियुक्त अन्य स्कूल में आपके विद्यालय से किसी और विद्यालय प्रतिनियुक्त किया गया है तो दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर उपस्थित कितने हैं, 8 में 8 है, अनुपस्थित में कोई है तो दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते हैं ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर स्मार्ट क्लास है आपके विद्यालय में तो यस करे, अन्यथा नो करे। अगर यस है तो वर्किंग में है या फिर नॉट वर्किंग में है वो दे देंगे। इंटरनेट आपके पास लगा हुआ है तो फिर वर्किंग दे या फिर नॉट वर्किंग दे। ठीक है, उसी पर कार्य का विवरण, क्या क्या विषय हमारा अलग नोटबुक है बच्चों के पास तो यस, गृह कार्य दिया जाता है तो यस। उसी प्रकार यहाँ गृह कार्य की जांच की जाती है तो यस। उसके बाद निरक्षी पदाधिकारी का नाम, तो जो भी आपके इंस्पेक्शन करता है जो ऑफिसर है उनका नाम लिख देंगे, उनका पद लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर लिख देंगे। उसके बाद क्या मुख्यमंत्री परिवहन योजना के अंतर्गत बच्चों को परिवहन कराया गया या नहीं, अगर कराया गया परिभ्रमण दोस्तों तो यहाँ पर दे सकते हैं, अन्यथा आप नो कर सकते हैं। उसके बाद नहीं किया गया है तो फिर नो ही लगाएं, अगर किया गया है तो यस करें दोस्तों। क्या विद्यालय में कोई कमरा जमीन अतिक्रमण है, अगर हाँ तो संक्षेप में आप इसे लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जो बहुत सारे विद्यालय में देखिएगा जो अतिक्रमण, जो गांव के आसपास के जो जमींदार होते हैं चाहे जो भी होते हैं अपना जमीन कब्जा किए हुए रहते हैं, वो जमीन कब्जा किए हुए अतिक्रमण रहते हैं किए हुए, जैसे बहुत सारे विद्यालय में देखने को मिलेगा आपको। सिंपली यहाँ पर डिटेल में आप छोटा सा एक शॉर्ट मैसेज 500 वर्ड में आप इसे लिख सकते हैं, ये इसी नाम से या फिर
इस लोकेशन पे ये दिक्कत आ रही है दोस्तों, ठीक है। उसका निरीक्षण प्रपत्र इसे आप अपलोड करें 2 MB तक, आप इसे स्कैन कर ले फाइल को और साथ में इसे अपलोड करके सिंपली आप इसे सबमिट कर सकें दोस्तों, ठीक है। बस यही छोटी जानकारी थी। वीडियो कैसा लगा एक लाइक करके बताएं दोस्तों। वीडियो उम्मीद करते हैं बहुत हेल्पफुल होगा और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।